तो प्यारे साथियों, जो परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पे ध्यान रखना पड़ता है। भूतकाल में जो हुआ है, पिछला आंदोलन क्यों फेल हुआ, इस बात पे, वर्तमान में जो चल रहा है इस बात पे, भविष्य में क्या होगा इस बात पे ध्यान रखना परिवार के मुखिया की, नेतृत्वकर्ता की और किसी भी संगठन, किसी भी मूवमेंट के आखिरी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। हम लोग जब बैठे थे, एक दिन हमारी कोर कमेटी ने चर्चा की हेलो हाँ, तो ये तय हुआ आओगे नहीं आज कि हम पे कार्यकर्ता तो तैयार हो गए, और कार्यकर्ता ऐसे नहीं कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो अपनी जान के दांव पे लगा सकते हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो प्रत्यक्ष है। इंजीनियर मोहनलाल जी भी यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। ये चंद्रशेखर भैया हैं। तर्क संगत है, न्याय संगत है, और कार्यशैली के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर आज किसी के पास ईमानदारी के आधार पर, संघर्ष के आधार पर और समर्पण, थोड़ा सा समर्पण ये जो है पैदा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, यदि समर्पण पैदा हो जाएगा तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, लेकिन आज भी मैं इस बात कह सकता हूं कि अगर किसी पे ईमानदार संघर्षशील कार्यकर्ता है तो वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है। इसके अलावा कोई पार्टी, कोई संगठन ऐसा नहीं। बस इनको करना क्या है, इनको दिशा देने का काम हम बुद्धिजीवी लोगों को करना है। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन ही क्यों, ये चर्चा हुई कि ऊर्जा तो तैयार हो गई है, एनर्जी तो तैयार हो गई, अब इसको शेप देनी, इसको डायरेक्शन देनी। तो डायरेक्शन कौन दे सकता है? समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। समाज में संविधान की वजह से 10, 12, 15% लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी में, मुस्लिम समाज में 10, 12, 15% लोग तैयार हुए हैं, और बाकी उसी समाज का 80-85% समाज, 90% समाज हासिल है। तो ये जो 10, 12, 15% लोग तैयार हो गए, जो नौकरी में गए, जो रोजगार के, जिनको, ये कौन लोग हैं? जिनको दोनों टाइम का भोजन आसानी से मिलता है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जिनके पास चलने के लिए साधन है, जिनको अगर वो 10 दिन काम पे ना जाए तो ये दिक्कत नहीं होगी कि घर में रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा, फीस के पैसे कहाँ से आएंगे, तेल के पैसे कहाँ से आएंगे। ये 10, 12, 15% समाज जो तैयार हुआ है, ये जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। और एक 80-85% समाज वो है जो सुबह उठता है, खेतों में काम करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, कंपनियों में काम करता है, बिल्डिंगों में काम करता है, महिला उठाता है, तमाम तरह की मुसीबत वो करता है, कुछ की दुकानों पे काम करता है, और सुबह जाता है, पूरे दिन मेहनत करता है, और थका हारा शाम में घर आता है, और आके जो जिस तरह का भोजन तैयार हुआ है उसको खा पी के सो जाता है। उसको नहीं पता देश में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, हम इकोनॉमिक रूप से कहाँ हैं, हम सांस्कृतिक रूप से किस तरह पढ़ रहे हैं, हम धार्मिक रूप से किस तरह पढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन में कहाँ हैं, हम अंदर स्ट्राइक में कहा। उसको कोई मतलब इन सब चीजों से, उसको एक ही चीज पता है कि हम पैदा हो गए, और वो ये सोचता है कि हम पैदा हो गए, किसी तरह से हमारा जीवन पूरा हो जाए बस, और हम वापस जो है जहां से आए वहां चले। तो ये जो 80-85% समाज है, इसको तैयार कौन करेगा, इनको रास्ता कौन दिखाएगा? तो कुछ पार्टियां तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन कराती हैं, वो वर्ण व्यवस्था को मानने वाली पार्टियां हैं, वो मनुवाद को मानने वाली पार्टियां। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ना किसी लड़ाई, ना किसी झगड़ा, सीधी बात। उनका मानना है कि अभी भी देश में एक जाति प्रबुद्ध है, एक ही जाति ज्ञानवान है, एक ही जाति जो नेतृत्व कर सकती है, एक ही जाति जो रास्ता दिखा सकती है,
मेरी इस बात से असहमति है, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति, मेरी इस बात से असहमति है। मैं मानता हूं कि जब रेस की लाइन एक होगी और फिर आप कंपटीशन करा लो, फिर आपको पता रहेगा कि कौन बुद्धिजीवी है, कौन प्रबुद्ध है, किसमें कितनी क्षमता है। अभी तो देश गैर बराबरी की जड़ों में झगड़ा हुआ है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, ताजा उदाहरण, 4-5 दिन पुराने उदाहरण। मेरी 4 बच्चियों से बात हुई है, एक रैगर समाज से थी, एक वाल्मीकि समाज से थी, 2 जाटव समाज से, राजस्थान। हाई स्कूल या 10th का रिजल्ट आया भाई, नंबर 99.83, 99.53, 95.67, 93.64। और मैंने उनके घर के हालात देखे, एक बच्ची के फादर सरकारी नौकरी में, बाकी 3 हाशिए में हैं। एक के फादर प्राइवेट जॉब करते हैं, एक बच्ची उसके फादर छोटा मोटा वहां काम करते हैं, एक बच्ची जब किसकी कल मुझसे बात हुई, उसके फादर नहीं है। मैंने उससे पूछा कि बिटिया पापा क्या करते हैं, तो वो रोने लगी। तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है, तो मुझे पीछे से किसने कहा कि इसके पापा नहीं। मैंने पूछा माँ क्या करती, और फिर भावुक हुई, मुझे अंदर भय हुआ कि भाई क्या पता माँ है या नहीं। तो पता लगा कि माँ जो है वो सफाई कर्मचारी का काम करती। अब आप ये महसूस करके देखो, मैं उसी घर को दर्पण बनाता हूं जिसकी मां सफाई कर्मचारी का काम करती है और सुबह मैला उठाने के लिए लग जाती है और वो मुझे पानी देना, शाम के समय लौटती है। उस परिवार की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी कैसे होगी, जिसके फादर ना हो उसकी क्या हालत हो गया सोचो। मुझे उस बेटी पे इतना गर्व हुआ और मैंने उसको कहा कि मैं जल्दी तुझे दिल्ली बुलाऊंगा और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। मेरी इच्छा। प्यारे साथियों, ये उदाहरण है कि इतने अभाव में रहते भी वो चैलेंज कर रहे हैं उनको जो कहते हैं कि हम प्रबुद्ध हैं। 99.83% का नंबर मतलब समझते हैं। मुझे लगता है शायद कोई एक शब्द उससे गलत लिखा गया होगा, बस आप एहसास करके देखो। और मैंने तो उसको ये भी कहा कि बेटा जितना तुम्हारे दोनों बार में जुट गया, हमारा जितना तुम्हारा एक बार में, हम तो 2 बार में भी नहीं आए। आप महसूस करके देखो, रेस की लाइन एक नहीं है, बराबर सुविधा सम्मान नहीं है। अगर बराबर सुविधा सम्मान होता तो मैं गारंटी लेके आता हूं कि 100 में से 100% नंबर लाने का काम वो चारों बच्चे करती, अगर बराबर सुविधा सम्मान। तो प्यारे साथियों, इसलिए हमने प्रबुद्ध जन सम्मेलन बुलाए कि समाज का जो तैयार तबका है, बुद्धिजीवी तबका है, जो जिसको पेट जिसका भरा हुआ है, जो देश को देख रहा है, प्रदेश को देख रहा है, वो उसको हम ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई अब आप आ जाओ और इस तैयार हुए लोगों को दिशा दिखाने में हमारी मदद करो। आप महसूस करके देखो, इनकी हिम्मत देखो और सराहो मेरे साथ इनकी हिम्मत को। मोटरसाइकिल में तेल अपना गिराते हैं, ना धूप देखते, ना छांव देखते, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई भविष्य की कोई योजना है। एक ही बात इनके मन में संकल्प है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के, माननीय काशीराम साहब के, अपने महापुरुषों की कारवां को आगे बढ़ाना है। हमें शक्ति हासिल करनी है और शक्ति से जो है हमें एक ऐसा समता मूलक समाज बनाना है जिस समाज की कल्पना हमारे महापुरुष करते थे। अभी मैं वर्मा जी को सुन रहा, बड़ी शानदार बात कही उन्होंने। फ्रांस की क्रांति का जिक्र किया, उन्होंने अमेरिकन क्रांति का जिक्र किया, उन्होंने सामाजिक मूल्यों का जिक्र किया। आप ये सोचो, जिस चीजों के लिए दुनिया में संघर्ष हुए हैं और हजारों हजारों लोग कुर्बान हुए हैं, वो हमें बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने ज्ञान के दम पर जो है वो संविधान में सर्जित करके दिया। अब वो हमारे सामने धीरे धीरे जा रहे। अब क्योंकि हमें हमारा योगदान नहीं है उनको लाने में, हम तो स्वाभिमान को सबसे ऊपर समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि
कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। आप भी, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, गली में रहते हो, महल में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, हर व्यक्ति